ये कहानी 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने ही क्लास टीचर से प्यार हो जाता है। वह टीचर भी खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती। ये दोनों आपस में कई बार इंटीमेट भी हो जाते हैं, मगर इन दोनों का ये अजीब प्यार आगे चलकर इन दोनों की जिंदगी में कैसे उथल फुथल लाता है और ये टीचर लास्ट में इस लड़के के साथ जो जो करती है आप देखकर ही चौंक जाओगे और कभी ऐसा करने की सोचोगे भी नहीं। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक डच फिल्म है जिसमें हम एक स्कूल टीचर को देखते हैं जिसका नाम लाना होता है। लाना स्कूल में 10th तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती थी। आज लाना ने क्लास में टेस्ट रखा हुआ है। वे सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देते हुए इंस्ट्रक्शन समझाती है। टेस्ट पेपर देने के बाद लाना अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस क्लास में एक स्टूडेंट है जो अभी नया नया आया हुआ है और लाना को घूर रहा था। जब लाना का ध्यान उस लड़के पर जाता है तो वह उसे आंखों से ही डांटने लगती है, फिर भी वह लड़का उसे घूरना जारी रखता है। लाना अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है, लेकिन वह स्टूडेंट उसे घूरे ही जा रहा था। उसका टेस्ट देने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। लाना उसे इग्नोर कर देती है। स्कूल से वापस आते वक्त लाना दूसरे स्कूल से अपनी बेटी को पिक करती है। जैसे ही लाना कार स्टार्ट करती है तो देखती है कि वही लड़का अपने डॉगी को घुमा रहा होता है। लाना का ध्यान उस लड़के पर चला जाता है और वह उसे देखती ही रहती है। तभी लाना की बेटी कहती है कि कार चलाओ मॉम। लाना उसे घूरते हुए घर चली जाती है। दूसरे दिन क्लास में एक स्टूडेंट अपनी स्पीच दे रहा होता है। तभी क्लास के पीछे बैठी दो लड़कियां हंसने लग जाती हैं। लाना उसे कहती है कि अपना मोबाइल इधर लाओ। वे लड़की मोबाइल तो लाना को दे देती है, लेकिन जाते जाते उसे एक गाली दे देती है। तब लाना उसके पास जाकर कहती है कि क्या बोला तुमने। तब वे लड़की कहती है कि बहरी हो क्या। लाना गुस्से में उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। वे लड़की लाना को गाली देते हुए बाहर चली जाती है। इधर वह लड़का लाना को फिर उसी तरह घूर रहा होता है। लंच के दौरान लाना जब कॉफी पी रही होती है तो लाना की निगाह बाहर पड़ती है। वह देखती है कि वही लड़का उस लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने उसको गाली दी होती है। उस लड़के ने उस लड़की की किताबें बिखेर दी होती हैं और उसकी साइकिल उठाकर दूर फेंक दी होती है। ऐसा लग रहा था कि वह लाना का बदला ले रहा है। तब लाना दूसरी टीचर से उस स्टूडेंट के बारे में बात करती है। वे कहती है कि उस नए लड़के का व्यवहार कुछ अजीब नहीं है। तब वे टीचर बताती है कि उसका नाम डैनी है और वह बिल्कुल नॉर्मल है। जब उसे पता चलता है कि वह नॉर्मल है तो क्लास के बाद लाना उससे मिलती है। असल में डैनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया होता है। लाना उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। लाना उसे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें स्कूल पसंद आया है कि नहीं। वह कहता है कि हाँ ठीक है। तब लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट से ज्यादा नहीं बात करते, ऐसा क्यों है। तब डैनी सीधे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसके इस जवाब से लाना कुछ समझ नहीं पाती और एक चेयर उठाकर उसके पास बैठ जाती है। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, तुम्हारे नंबर भी अच्छे नहीं आते। ये कहते हुए लाना उसके पैर पर हाथ रख देती है। तब डैनी हंसते हुए कहता है कि तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना उसे नहीं समझ पाती और मीटिंग के बहाने वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना अपना सामान पैक करती है तो देखती है कि डैनी का बैग नीचे गिरा हुआ होता है। वे उसके बैग के पास जाती है और इधर उधर देखती है तो कोई भी देख नहीं रहा होता है। वे उसके बैग को उठाती है तो उसमें देखती है कि डैनी की टी शर्ट पड़ी हुई है। वे धीरे से उस टी शर्ट को निकालती है और उसे सूंघने लग जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वह टी शर्ट वापस बैग में रख देती है। वह घबराकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह वहां पर जाकर गहरी सांस लेती है और फिर पानी पीती है। पानी पीकर जैसे ही वह अपना सर ऊपर उठाती है तो उसके सामने डैनी खड़ा होता है। वह हैरान हो जाती है कि डैनी यहाँ क्या कर रहा है। डैनी उसके पास आता है, लेकिन लाना भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करती। डैनी उसका हाथ पकड़कर उसके नेक को किस कर लेता है। उसके बाद जैसे ही डैनी उसके होठों की तरफ बढ़ता है तो वह पीछे हट जाती है। वे कहती है कि ये गलत है और ये नहीं हो सकता। तब डैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो।
लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे और तुम्हारे बीच अफेयर नहीं हो सकता। ये कहकर लाना वहां से चली जाती है। दूसरे दिन दोबारा से स्कूल में दोनों एक कोने में मिलते हैं। लाना उसे फिर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, हमारे बीच जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये कहकर लाना वहां से चली जाती है। जब लाना कार पार्किंग में जाती है तो देखती है उसके कार की साइड मिरर टूटी हुई है। उसकी कार पर कुछ स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। वह जानती थी कि यह हरकत डैनी की ही हो सकती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती और अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। शाम को गार्डनिंग करते वक्त लाना का पति उससे कार की खरोच के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि एक गाड़ी ने साइड मार दी है। वह जानती थी कि अगर वह डैनी के बारे में अपने पति को बताएगी तो उसे सारी बात बतानी पड़ेगी। वह अपनी फैमिली को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। क्लास में भी डैनी लाना को कई तरह से परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट भी अब लाना को परेशान करने लगे थे। शाम को जब वह जंगल की तरफ जॉगिंग कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डैनी के बारे में सोचकर डर जाती है और वापस घर भाग जाती है। शाम को लाना जब अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तो उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। लाना फोन रख देती है। फोन दोबारा से बजता है। लाना समझ जाती है ये सब डैनी की ही हरकत है। वह काफी डर गई होती है और वह फोन का रिसीवर उठाकर रख देती है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो क्लास में उसकी नजर डैनी पर पड़ती है। उसे देखकर उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। वह क्लास में ना जाकर वापस रिसेप्शन पर आ जाती है और छुट्टी ले लेती है। इसके बाद वह अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती है। लाना अगले कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर ही रहने लगती है या फिर अपने घर के लेक के पास घंटों खड़ी रहती है। लाना इसी तरह इधर उधर टाइम पास करने लगी थी। उसे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा था। वह डैनी के डर को दूर नहीं कर पा रही थी। एक दिन इसी तरह वह एक आर्ट गैलरी में जाती है। वह गैलरी एकदम अलग थी। बहुत कम लोग ही उस आर्ट गैलरी में जाते थे। इसी तरह वे एक सूनी गैलरी में खड़ी होकर एक आर्ट को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। उसका डर एकदम सही था। उसके पीछे खड़ा डैनी उसे देख रहा होता है। एकदम से डैनी को अपने सामने देखकर वह डर जाती है। वह तुरंत ही वहां से दूर कमरे में चली जाती है। डैनी वहां भी उसके पीछे आ जाता है। इधर उधर की लुका छिपी के बाद आखिर में लाना डर कर वापस जाने लगती है। लाना लिफ्ट से होकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट में घुसती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है डैनी भी लिफ्ट में आ जाता है। लाना को जैसे कुछ हो गया था। लिफ्ट खुली होने के बाद भी वह बाहर नहीं निकली। वह लिफ्ट में पीछे चली जाती है जैसे कि डैनी को इनवाइट कर रही हो। लिफ्ट बंद हो जाती है। लाना उसे डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। डैनी कहता है कि आई मिस यू और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। लाना भी एकदम मदहोश होकर उसे किस करने वाली होती है कि डैनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना कुछ समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। लाना अजीब से कश्मकश में फंस चुकी थी। उसकी बॉडी तो डैनी के लिए पागल थी, लेकिन उसका दिमाग अपनी फैमिली की तरफ था। वह अपने पति और बेटी से बहुत प्यार करती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे। वह डैनी से रिलेशनशिप को जारी रखे या उसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले। अचानक से उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वह स्कूल जाती है। स्कूल के बंद होते ही वह ऑफिस की तरफ जाती है। वहां जाकर लाना इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद कुछ खोजती है। थोड़ी देर में उसे चाबियों का गुच्छा मिल जाता है। उसके बाद वे एक अलमारी के पास जाती है। काफी कोशिश के बाद लाना अलमारी खोलने में कामयाब हो जाती है। उसमें कुछ लिफाफे पड़े होते हैं जिसमें एग्जाम के पेपर होते हैं। लाना उनमें से एक पेपर चुराती है और फिर अलमारी को उसी तरह बंद कर देती है। उसके बाद वो डैनी के कोट को खोजकर उसमें वह पेपर रख देती है। दूसरे दिन जब वह क्लासरूम में होती है तो वह काफी खुश होती है। वह देखती है कि पेपर चोरी के जुर्म में पुलिस डैनी को पकड़कर ले जाती है। वह अब डैनी से आजाद हो चुकी थी। अगले दिन वह अपने पति के साथ लेक में जाती है। वे दोनों स्विमिंग करते हैं। अचानक से लाना जैसे ही अपना सर पानी से बाहर निकालती है तो देखती है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे फिर डैनी का ख्याल आता है। तभी किनारे पर वह अपने पति को देखती है। इसका मतलब कि अभी भी उसके दिमाग से डैनी का डर नहीं गया है। अब वह काफी परेशान रहने लगी थी।
उसे रात में नींद भी नहीं आती थी, वह हरदम डरी हुई रहती थी। एक दिन बुक स्टोर पर वह अपनी बेटी को बुक दिला रही थी। उसकी बेटी को वह बुक पसंद नहीं आती और वह दूसरी तरफ चली जाती है। लाना अपनी बेटी को खोजती है, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। वह बुक स्टोर मैनेजर को बताती है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पर आ जाती है। वे सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। अचानक लाना को फुटेज में डैनी दिखाई पड़ता है। वह डैनी को देखकर एकदम से डर जाती है। तभी उसके पति का फोन आता है। इससे पहले कि वे कुछ कहती, उसका पति कहता है कि उसकी बेटी को कोई लड़का यहाँ पर छोड़ गया है। लाना उस वक्त तो शांत हो जाती है, लेकिन अब वह डैनी से बहुत ज्यादा डर गई थी। इस कारण वह एक बड़ा फैसला करती है। उसे लगता है कि आज वह उसकी बेटी तक पहुंच गया है तो कल वह कुछ भी कर सकता है। उसे इस कहानी को खत्म करना ही पड़ेगा। ये सोचकर अगले दिन वह कार लेकर डैनी के घर के पास खड़ी हो जाती है। वह डैनी के निकलने का इंतजार करती है। लाना के इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही डैनी अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर स्कूल की तरफ निकलता है, लाना अपनी कार से उसका पीछा करती है। डैनी जिधर जिधर मुड़ता है, लाना भी अपनी कार उधर ही मोड़ लेती है। थोड़ी देर में वे एक सुनसान रास्ते पर होती है, जहां सीसीटीवी कैमरे का डर भी नहीं होता। लाना अपनी कार की स्पीड तेज करती है और डैनी को साइड मारकर आगे निकल जाती है। डैनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे फिर भी विश्वास नहीं होता। वह वापस जाकर कंफर्म करती है। उसके बाद वह चैन की सांस लेती है। इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या अपने परिवार के लिए लाना का ये डिसीजन सही था या फिर गलत? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो में किसके लिए लाइक करना चाहोगे? दोस्तों, आगे भी ऐसी मस्त वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।